हरियाणा में सियासी पारा हाई, देवरानी जेठानी और ससुर में लड़ाई। एक ही परिवार में किसके सिर चढ़ेगा ताज? तीनों के दावे 4 जून को हो जाएगा साफ। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजय शर्मा। हरियाणा में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सियासत भी गर्मा गई है। देवरानी जेठानी और ससुर में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये तीनों एक ही बाग के फूल हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि माली बनकर जनता किस फूल को ज्यादा सिंचाई करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की सबसे हॉट सीट हिसार की, जहां एक ही परिवार के नैना सुनैना और पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला में जंग छिड़ गया है। ये तीनों दिग्गज जनता के बीच पहुंचकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बीजेपी की टिकट पर दाव खेल रहे हैं पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के दावों को सुनाते हैं। कोई मिठाई का डब्बा लेके आता है, कोई ढोल बजाता है, कोई पटाखे छोड़ता है, कोई मालाएं डालता है, कई जुलूस में ले लेते हैं। हम ऐसे प्रधानमंत्री के ऐसे नेतृत्व के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं जो जीतने के बाद सफेद चादर ओढ़ के अमरनाथ गुफा में जाके बैठ जाता है और कहता है मैं देश के लिए मुझे कुछ शक्ति दे, मैं उसके लिए कुछ काम कर सकूं। हम ऐसे मोदी के लिए एक वोट मांग रहे हैं, ऐसे मोदी का जो भारत का विकास करेगा, देश का विकास करेगा, देश की सीमाओं को सुरक्षा देगा। नमस्कार सर, मैं सर एचएसएससी का स्टूडेंट हूँ 4.5 साल से। हरियाणा सरकार पे 4.5 साल में सर एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है अभी तक। जो बाकी की भर्ती हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है सर। 4.5 साल से एक सीट ही नहीं पूरा हो पा रहा सर। ठीक है, देखिए भर्तियों को लेकर सवाल है। कई बातें जो कोर्ट में सब जुडिस मैटर हो जाते हैं, जैसे एसवाईएल का मामला है, बहुत बड़ा मामला है। जब सब जुडिस हो गया तो उसमें नहीं हो सकता, तो कई बातें जो है वो फिर सरकार के हाथ नहीं रहते। सब जुडिस पे कोई भी ऑफिसर हाथ नहीं लगाता। चलिए चौधरी साहब, किसानों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा जो है कृषि प्रधान राज्य है। किसानों की बात कर देते हैं। लगातार एलिगेशन लगते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी सरकार के राज में किसानों का नुकसान हुआ है। आप चौधरी देवीलाल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी देवीलाल जो हैं किसानों के मसीहा माने जाते थे। आप किस तरह से देखते हैं किसान आंदोलन को? 3 खेती कानून आए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल ठीक है और इन लोगों में ये सवाल होना चाहिए था। देखिए, आंदोलन हुआ था, एक ऐसा प्रचार हो गया था कि तुम्हारे गांव छत दिए जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे खेत में जाने के लिए गेट पास लेना पड़ेगा, तुम्हें अपने खेत में जाने के लिए भी गेट पास लेना पड़ेगा, तुम जाओगे। अब मैं बिजली मंत्री होने के नाते इन सबके सामने एक सवाल करता हूँ कि अगर बाप के नाम कनेक्शन हो और वो किला अगले बेटे के नाम हो और दूसरे भाई के पास वो किला नहीं हो तो उसमें कनेक्शन नहीं लग सकता। जब तक आपके नाम जमीन का किला नहीं होगा आप कनेक्शन नहीं दे सकते, आप घर में कनेक्शन नहीं दे सकते। जमीनों की गिरदावरियां कैसे बदल जाती है, एक दुष्प्रचार हो गया। वहीं जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला ने दावा किया कि वह हिसार से बम्पर जीत हासिल करेंगी। उनका कहना है कि बंद पड़े ताले को जनता अपनी चाबी से खोल देगी। जनता की अदालत में उन्होंने इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि अभय चौटाला मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे वोट मांगने के लिए, और जनता ही भाग्य का जो ताला है वो इसी चाबी से खोलने का काम करेगी अभी 2024 में। आप हिसार से लोकसभा उम्मीदवार बनकर के आए हैं, तो पहले हिसार पे ही बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, हिसार की जनता 25 मई को आपको दिल्ली जाने के लिए ये जो गाड़ी की चाबी ये देगी? देखो, चाबी तो चाहे गाड़ी की हो और महिलाओं के पास संदूक और ट्रंक की चाबियां होती हैं। चाबी तो ना आप चाबी के बिना चल सकते। ये तो दैनिक सवेरा की गाड़ी चलती है, इसमें सबसे पहले मुझे लगता है आप चाबी लगाते हो, तभी आप चंडीगढ़ से यहाँ जलंधर से यहाँ पहुंचे हो। जितने भी पुरुष बैठे हैं सबके पास, किसी के पास जीप है तो किसी के पास मोटरसाइकिल है। जो मेरी बहनें बैठी इन सबके पास संदूक की चाबी है, और जो मेरा ताला है वो 25 मई तक जो है वो बंद है। यही जनता जनार्दन, क्योंकि मैं हिसार की बेटी हूँ और यहाँ बिल्कुल पास में मेरा, जहाँ मैं पैदा हुई तो वो मेरा गांव है दड़ोली, तो एक बेटी को, एक बहन को यही हिसार की जनता जो है वो जिता के और दिल्ली भेजने का काम करेगी। अगर ये लोग आपको जिता देते हैं तो आपका हिसार को लेकर के क्या विजन है? आप क्या अपने मैनिफेस्टो में इस जनता की अदालत में बता सकते हैं? देखो, मैनिफेस्टो में तो हमारे बहुत कुछ पीछे वाला नया मैनिफेस्टो हम लोगों ने नहीं बनाया। मैनिफेस्टो में यही है कि जब जनता एक सांसद चुन के भेजती है तो उसकी बहुत सारी उम्मीदें होती है एक सांसद से।
मैं बार बार लोगों को कहती हूँ कि 5 साल बाद ये मौका आता है, आप धोखा मत खा जाना, क्योंकि पीछे भी मोदी जी के नाम पे एक बड़ी जबरदस्त लहर थी 2019 में। और मैं खुद कहती हूँ कि मतलब गांव में दुष्यंत के लिए जब दुष्यंत खड़ा हुआ था, मैं 14 में भी वोट मांगने के लिए गई थी, तब हमें लोगों की तरफ से एक है ना इशारा होता था भी दुष्यंत को बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। तब भी दुष्यंत के सिर पे तो किसी प्रधानमंत्री का हाथ नहीं था। पर वही मैं जब 2019 में इन्हीं गाँव में घूमी और मैं हिसार शहर में डोर टू डोर मैंने किया, तो एक हमें ना एहसास हो गया था। सुनैना चौटाला हरियाणा की सियासत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह इनेलो से हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनका कहना है कि हम जनता की सेवा कर चौधरी देवीलाल के सपने को पूरा करेंगे। वहीं जो आपने पूछा विजन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने बहुत बड़ा दिया है कि ये जो कुर्सी की लड़ाई में आज नेता व्यस्त हैं, दरअसल इनको ये समझना पड़ेगा कि कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। हम इसी विजन को लेके चल रहे हैं कि कुर्सी देने वालों की मंशा को पूरा किया जाए, जिस उम्मीद से वो अपने नेता को देखते हैं उस उम्मीद के ऊपर खरा उतरा जाए। जी, किस तरह से देखते हैं आपके जो कह सकते हैं मुकाबले में चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस सीट की अगर बात करें, इस पर चुनाव नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिस ढंग से चुनाव हो रहा है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक देवरानी का अपनी जेठानी के साथ मुकाबला, यहां पर यह कहा जाता है कि एक कह सकते हैं कि ससुर के साथ भी यहां पर मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। एक ही परिवार के 3 सदस्य और उसके बाद कांग्रेस के कैंडिडेट जयप्रकाश जेपी की बात करें, उनके साथ मुकाबला, तो ओवरऑल रोचक यहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी जी, मैं मुकाबला करने नहीं काम करने आई हूँ, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की यही खासियत है कि उनका काम बोलता है। अगर मुकाबला करना है दूसरे दलों को तो इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों से, उनके काम से मुकाबला करें। और जो तीनों प्रत्याशी आपने बताए मेरे सामने, ये तीनों ही आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को धोखा देके निकले हैं। इनको ये हजम नहीं होता कि चौधरी देवीलाल जी की संघर्ष की नीति को ये नहीं अपना सकते। हर बार चुनाव चिन्ह बदल के और एक कुर्सी के लालच में जनता के बीच में निकलते हैं। आज जनता की अदालत में मैं हूँ, जनता फैसला करेगी। और जहाँ तक आपने कहा कि देवरानी जेठानी या ससुर और बहू, ये कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। चौटाला परिवार के इन दिग्गजों में आप किसे चुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।